नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। लास्ट 2-3 सालों से मैं आप सबके साथ कंटिन्यूअसली बहुत सारे होम एंड किचन रिलेटेड क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन हैक्स शेयर किया है। सोचा कि आज इस वीडियो में उन हैक्स में से ही कुछ पॉपुलर हैक्स आप सबके साथ फिर से और एक बार शेयर किया जाए, ताकि अगर आप किसी कारण से कुछ भी मिस कर गए तो आपके लिए और जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भी थोड़ा हेल्पफुल हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब आप एक छोटे स्पेस को ऑर्गेनाइज करें तो ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन पे ना जाए। जैसे मान लो हम सबके पास बॉटम वेयर के हिसाब से प्लाजो, लेगिंग्स, कॉटन पैंट्स होता है। अगर आपको एक अलग वार्डरोब अपने लिए मिल जाता है तो आप इन सारे बॉटम वेयर्स को अलग अलग से स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वार्डरोब शेयर करना पड़ता है तो इन सारे बॉटम वेयर्स को अलग अलग ना रख के एक साथ एक ही सेक्शन बास्केट में रखें। इससे आप कम स्पेस में सारे बॉटम वेयर स्टोर भी कर पाएंगे और वो सेग्रीगेटेड भी रहेगा। सेम इसी तरह से बच्चे का स्कूल स्टेशनरीज भी एक ही सेक्शन बॉक्स में ऑर्गेनाइज कीजिए। डिनर प्लेट्स के फुल एंड क्वार्टर प्लेट्स अलग अलग स्टोर ना करके एक ही तरह के डिनर प्लेट्स एक साथ स्टोर करें। इससे आप थोड़ा बहुत स्पेस तो जरूर मैक्सिमाइज कर पाएंगे। मॉप हेड को वीकली जरूर क्लीन करना चाहिए। रोज उसे यूज करने के कारण उसमें जो ब्लैक स्टेन आ जाते हैं उसे साफ करने के लिए पानी के साथ डिटर्जेंट और वैनिश ऐड करके मॉप हेड को डिप करके रखें। एक घंटे के बाद उसे नॉर्मली वॉश कर ले। मॉप हेड बहुत ही अच्छे से डीप क्लीन हो जाता है। अगर आपके घर में दिन भर बहुत बार चाय बनती है तो चाय बनाकर उसे थर्मोफ्लास्क में डाल के रखें। इससे चाय का स्वाद तो खराब नहीं होता, लेकिन आपकी मेहनत जरूर बच जाएगी। लेकिन बार बार चाय रखने के कारण फ्लास्क अंदर से स्टेन हो जाता है और उसे क्लीन करना मुश्किल भी होता है। फ्लास्क क्लीन करने के लिए गर्म पानी, विनेगर, बेकिंग सोडा और डिश लिक्विड यूज करें। सारे सब कुछ फ्लास्क में डाल के कुछ देर के लिए छोड़ दें। देन उसे वॉश कर लें। नॉर्मल ब्रश की सॉफ्ट ब्रिसल्स अगर स्टेन क्लीन ना कर पाए तो स्टील वूल को पॉट में लगा के फ्लास्क स्क्रब कर लें। सारे स्टेन चले जाएंगे। हम जब कपड़े डिक्लटर करते हैं तो उसे डिस्कार्ड करने से पहले हम सिर्फ कपड़े का करंट क्वालिटी, कलर, फिटिंग्स, इन सारी चीजों पर ध्यान देते हैं। अगर इसमें से कुछ भी हमें पसंद ना आए तो वो कपड़े हम डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि उसमें अभी भी कुछ इम्पोर्टेंट चीजें रह गया है? पहली चीज है ये बटन्स। शर्ट, कुर्ती डिस्कार्ड करने से पहले इसे जरूर निकाल कर रख देना। नेक्स्ट है ये चेन्स। ये भी बहुत यूजफुल होता है। इस तरह का एक सिम रिपर यूज करके आप आसानी से चेन निकाल सकते हैं। जॉगर्स का जो स्ट्रिंग्स है उसे भी निकाल कर रख देना। इसका तो बहुत सारे यूजेस मैंने ही आपके साथ शेयर करके रखा है। सलवार सूट, टी शर्ट या फिर कुर्ता का ऊपर अगर कोई भी ब्यूटीफुल डिजाइन है या फिर एम्ब्रॉयडरी है तो उसे भी कट कर रख देना। आप इसे पैच वर्क के लिए कहीं ना कहीं जरूर यूज कर पाएंगे। इस तरह से अगर चीजों को संभल कर रखेंगे तो जरूरत के टाइम काम बहुत आसान हो जाता है। बर्थडे डेकोरेशन के लिए अगर हम ये सेल्फ एडहेसिव टेप यूज करते हैं तो उसे निकालने के टाइम कभी कभी वॉल पेंट खराब हो जाता है। मेरी वॉल पे ये जो वॉल स्टिकर लगा हुआ है ये भी अभी निकलने लगा है और वॉल भी खराब कर रहा है। वॉल को सही रखने के लिए मैं हमेशा सेम शेड की वॉल पेंट हैंडी रखती हूँ और एक पुराना लॉन्ड्री बैग में सारा पेंट का सामान स्टोर करके रखती हूँ। अगर आपका खुद का घर है तो कलर शेड तो आपको पता ही होगा, लेकिन रेंटेड अपार्टमेंट के लिए भी कलर शेड पता करना उतना मुश्किल नहीं है। शेड कार्ड को थोड़ा अच्छे से टैली करने से ही आप इजीली शेड चूज कर पाएंगे और सही से स्टोर करेंगे तो पेंट सालों साल एज इट इज रहता है। अभी एक स्मॉल ब्रश के हेल्प से जहाँ पे डैमेज हुआ है उस जगह को स्पॉट पेंटिंग कर लीजिए।
ड्राई होने के बाद कुछ पता नहीं चलेगा। स्विच बोर्ड के आसपास के वॉल भी ब्लैकिश हो जाता है क्योंकि वहाँ बार बार हाथ लगता है। तो वहाँ पर भी आप सेम इसी तरह से वॉल को क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए, पेंट की 1 लीटर का कंटेनर अगर आप घर पर रखा करेंगे तो वॉल कलर को लेकर आपको कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। एक्स्ट्रा सामान स्टोर करने के लिए ट्रैवल ट्रॉलीज यूज करना इंडियन हाउस होल्ड्स में एक कॉमन प्रैक्टिस है, जो कि काफी यूजफुल आइडिया है, क्योंकि ट्रॉलीज तो हरदम यूज भी नहीं होता और उसमें काफी ज्यादा स्टोरेज स्पेस भी होता है। लेकिन मुश्किल हम तब फेस करते हैं जब इन ट्रॉलीज की हमें जरूरत पड़ती है। तब ऑब्वियसली उसमें रखा हुआ सारे सामान हमें एक एक करके बाहर निकालना पड़ता है, किसी दूसरी जगह पर उसे अलग से रखना भी पड़ता है। ये प्रोसेस थोड़ा टायरिंग भी है और बाहर रखा हुआ सामान फैला हुआ भी रहता है ना? देखिए, इसका एक बहुत ही आसान सोल्यूशन है। इस तरह का जो फैब्रिक ऑर्गेनाइजर होता है ना, उसे यूज में ले ले। सारे एक्स्ट्रा चीजों को पहले इसमें स्टोर करें, देन इस ऑर्गेनाइजर को ट्रॉली में रख दें। इससे क्या होगा, कहीं जाने के टाइम आपको सिर्फ ये ऑर्गेनाइजर को बाहर निकालना पड़ेगा और आप इसे कहीं पे भी रखें, वो जगह फैला हुआ भी नहीं दिखेगा और ना ही इस सामान पर डस्ट गिरेंगे। जब वैकेशन से वापस आए तो फिर से इस ऑर्गेनाइजर को ट्रॉली में रख दें। मिनटों में ये ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाएगा और आप रिलैक्स भी कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजर अगर यूज नहीं करना चाहते हैं तो बेडशीट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ट्रॉली के अंदर बेडशीट डालकर उसमें सारे सामान रखें और गार्ड बांधकर एक पोटली जैसा बना लें। इस तरह से भी बहुत सारे सामान को एक साथ मूव करना आपके लिए आसान हो जाएगा। विंडो ग्लास क्लीन करने के लिए एक DIY क्लीनर शेयर कर रही हूँ। एक स्प्रे बॉटल में 2 कप पानी, 1 कप विनेगर, 1 टेबलस्पून डिश लिक्विड मिक्स कर लेना है। स्पिरिट या फिर रबिंग अल्कोहल भी ऐड कर सकते हैं। अभी इसे अच्छे से मिक्स करके ग्लास क्लीन कर ले। ये किसी भी स्टोर बॉट ग्लास क्लीनर से अच्छा काम करता है। सोल्यूशन जब ड्राई हो जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि विंडो ग्लास ओपन है या फिर क्लोज। बालकनी स्पेस अगर छोटा हो तो कपड़े सुखाने के लिए हम रेलिंग के ऊपर कपड़े डाल देते हैं। कभी कभी धूप दिखाने के लिए हम कंफर्टर या फिर ब्लैंकेट को भी रेलिंग के ऊपर डालते हैं। लेकिन उसे सिक्योर करने के लिए आप क्लिप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्लिप छोटा होता है और रेलिंग पे वो ठीक से अटैच नहीं हो पाता। बालकनी रेलिंग के लिए आप इस तरह के बिग क्लिप यूज कर सकते हैं। Amazon पे आपको ये मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस तरह की क्लिप इजीली रेलिंग के साथ अटैच हो जाता है। तो अभी से जब भी आप कपड़े सुखाने के लिए डालें या फिर कंफर्टर को धूप दिखाने के लिए, रेलिंग से कपड़े गिर जाने की टेंशन नहीं होगी। डोर मैट वीकली जरूर क्लीन किया करें। फुट मैट्स, रग्स वॉशिंग मशीन में आराम से क्लीन हो जाते हैं। वॉशिंग मशीन में मैट्स डालने से पहले मैं उसे अच्छे से वैक्यूम कर लेती हूँ, ताकि जितना हो सके डस्ट पार्टिकल्स निकल जाए। नहीं तो मशीन का आउटलेट पाइप ब्लॉक हो सकते हैं। डोर मैट वॉश करते हुए उसमें डिटर्जेंट के साथ थोड़ा डेटॉल और थोड़ा फैब्रिक सॉफ्टनर जरूर डालें। घर में अगर यूटिलिटी ना हो तो इस तरह के एसेंशियल क्लटर्स को छुपा के स्टोर करना काफी मुश्किल होता है। पर घर में ना ऐसे बहुत सारे ऑड कॉर्नर्स होते हैं जिनको यूज करके हम इस तरह के एसेंशियल क्लटर्स को छुपा सकते हैं। जैसे कि मेरे घर में वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर के बीच एक नैरो स्पेस है, जिसे यूज करके मैं इस तरह के एसेंशियल क्लटर्स को ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। लेकिन इसे यूज करने के लिए मुझे एक छोटा सा DIY ऑर्गेनाइजर बनाना पड़ेगा।
इस तरह का डीआईवाई ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए आपको लेना है इस तरह का एक सेल्फ एडहेसिव मल्टी हुक हैंगर, जो कि 50 रुपीज में आपको मार्केट में मिल ही जाएगा। और चाहिए एक ड्राई स्लाइडर, जो कि ऑनलाइन आपको सस्ता मिलेगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अभी पहले हुक को स्लाइडर के साथ में अटैच कर दूंगी। देन स्लाइडर के पीछे डबल साइडेड टेप लगा के उसे वॉशिंग मशीन के साथ में अटैच कर दूंगी। देखिए, एक यूजफुल ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया। इसे स्लाइड करना भी कितना आसान है। अगर हम सिर्फ हुक को वॉशिंग मशीन के साथ अटैच कर देते तो पीछे से सामान निकाल पाना मुश्किल होता, क्योंकि कभी कभी हाथ अंदर तक नहीं जाता है और अगर कभी सामान गिर जाए तो उसे निकाल पाना भी मुश्किल होता है। लेकिन इस स्लाइडर के हेल्प से आप पूरे यूनिट को बाहर तक खींच सकते हैं, चीजों को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और छुपा कर भी रख सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं फिर से याद दिला दूं, टेप लगाने के बाद उसे यूज करने से पहले 24 आवर्स के गैप आपको देना ही है। और अगर वॉल पर यूज करना चाहते हैं तो ड्रिल करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये फिक्स नहीं होगा। एनीवे, तो एसेंशियल क्लटर्स छुपाने की ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। डेकोर क्लीन करने के लिए वेट वाइप्स या फिर बेबी वाइप्स बेस्ट ऑप्शन है। वुडन डेकोर में एक शाइन जैसा लाता है, लगता है कि पॉलिश किया हुआ है, सारे डस्ट भी चला जाता है। फोटो फ्रेम्स क्लीन करने के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं, अच्छा रहता है। सेरामिक डेकोर में डिशवॉशर में क्लीन करती हूँ। जब भी मुझे कोई भी सेरामिक डेकोर गंदा लगता है तो मैं उसे डिशवॉशर में डाल देती हूँ और वो बिना किसी मेहनत के साफ हो जाता है। कभी कभी होता है ना कि टोस्ट या फिर सैंडविच बनाते हुए ब्रेड थोड़ा जल जाता है और बच्चे उसे खाने में बहुत नखरे करते हैं। इस तरह के ब्रेड को फेंकने के बदले एक काम कर ले, एक ड्राई स्ट्रेनर लेके ब्रेड के ऊपर हल्के से रब करें। जला हुआ पोर्शन निकल जाएगा और आपको चुटकियों में एक साफ ब्रेड मिल जाएगा। लेकिन ये काम आपको ब्रेड गर्म रहते ही करना पड़ेगा, अगर वो थोड़ा सा भी नरम हो जाएगा तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा। घर को साफ सुथरा रखने के लिए एक रूटीन होना बहुत जरूरी है। सुनने में शायद अजीब लगे लेकिन है बड़ी काम की चीज। एक एक दिन अगर घर का एक एक हिस्सा क्लीन करेंगे तो पता लगने से पहले ही घर साफ हो जाता है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर करके रखा है, जरूर चेक कर लीजिएगा। क्लीनिंग टूल्स रेगुलरली क्लीन करना बहुत जरूरी है। वैक्यूम क्लीनर की डस्ट पैन को जरूर खाली करें और उसे अच्छे से वॉश करके रखें। पूरे वीक वैक्यूम हमारे घर को क्लीन रखते हैं, तो उसे भी क्लीन रखना बहुत जरूरी है। वॉशिंग मशीन को वीकली एक बार बाहर से वाइप करें। अगर मंथली डीप क्लीन करने की जरूरत है तो पाउडर यूज करके वो भी कर लेंगे। डिशवॉशर को भी बाहर से जरूर वाइप करें। मंथली एक बार विनेगर डाल के अंदर से भी क्लीन कर ले। सारे डस्टबिन खाली करके वॉश कर ले। रग, फुट मैट्स, मॉप हेड्स, क्लीनिंग ब्रशेस में से जिन्हें क्लीनिंग की जरूरत है उन्हें उस दिन क्लीन कर लीजिए। सैटरडेज को हम मेनली मिसलेनियस चीजों को क्लीन करेंगे, मतलब जिन सारी चीजों की क्लीनिंग हम किसी भी कैटेगरी में नहीं रख सकते उन्हें क्लीन करने के लिए हम सैटरडे को डेडिकेट करेंगे। अगर लिस्ट फॉलो करके क्लीन करेंगे तो इन सारे इंपॉर्टेंट बट इग्नोर्ड काम भी कंप्लीट हो जाएगा। एक स्ट्रेस फ्री होम मेकर की सबसे बड़ी राज होती है एक प्रॉपर मील प्लानिंग। खाना क्या बनेगा, अगर ये सॉर्टेड है तो दिन सॉर्टेड है ना। अभी मील प्रेप सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत सारे तामझाम वाला सिचुएशन आ जाता है, लेकिन असल में मील प्रेप उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। डेली कुकिंग में जो बेसिक चीजों की हमें जरूरत पड़ती है उतना ही अगर आप बिफोर हैंड रेडी करके रखेंगे तो काफी होता है।
जैसे कि लहसुन छिल के रखना, पोटैटो बॉईल करके रखना, साग रेडी करके रखना, गोभी के फ्लोरेट्स कट कर रखना जैसा छोटा छोटा प्रेप भी काफी होता है। जल्दी जल्दी कुकिंग करते हुए प्याज के छिलका निकालना भी कभी कभी मुसीबत लगता है ना? अगर पहले से ही छिला हुआ प्याज आपको मिल जाए तो नेचुरली कुकिंग जल्दी स्टार्ट किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये सब करते हुए आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। ना, कुकिंग करते करते ही आप नेक्स्ट डे के लिए तैयारियां करके रख सकते हैं। जैसे कि छिला हुआ प्याज को कट करके कुकिंग स्टार्ट कर दिया और कुकिंग के बीच में खाना पकने के लिए जो वेटिंग टाइम हमें मिल जाता है उसमें नेक्स्ट डे के लिए प्याज छिलकर रख दिया। इस तरह से आप कुकिंग भी जल्दी स्टार्ट कर पाएंगे और मील प्रेप के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी नहीं डालना पड़ेगा। हम सबके पास इस तरह की कलर किया हुआ थर्मोफ्लेक्स होता है। जब खरीदते हैं तो दिखने में बहुत आई कैचिंग होता है, लेकिन कुछ दिन यूज करने के बाद ऐसा गलत हो जाता है कि और यूज करने का मन नहीं करता। इसका एक इजी सोल्यूशन है। पेंट के ऊपर WD-40 स्प्रे करें और एक पुराना स्टील ऊल लेकर हल्के हाथों से रब करें। देखना, पेंट इजीली निकल जाएगा और बॉटल भी क्लीन होने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, कोई भी स्क्रैचेस नहीं आएगा। आप चाहे तो इसे फिर से स्प्रे पेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही रखूंगी। और हाँ, पेंट निकल जाने के बाद यूज करने से पहले बॉटल को अच्छे से गर्म पानी में डालकर वॉश जरूर कर लीजिएगा। ऑफिस से वापस आकर फैला हुआ घर ना ही दिखने में अच्छा लगता है और ना ही उसे सही करने का मन करता है। मेसी घर को आसानी से सही करने के लिए एक आसान ट्रिक फॉलो किया करें। एक बास्केट ले ले और उसमें सारे बिखरे हुए सामान को इकट्ठा कर ले। देखना, घर एकदम से क्लीन दिखेगा और मन भी एकदम से शांत हो जाएगा, खुश हो जाएगा। बाकी के काम तो आसान है, चीजों को अपनी जगह पर रख देना है। यकीन मानिए 10 मिनट के अंदर आपका फैला हुआ घर सही हो जाएगा। सोप डिस्पेंसर की पंप अगर स्टील से बनी हुई है तो इन कोर्स ऑफ टाइम वो खराब होने लगता है, क्लीन नहीं होता, बहुत ही गंदा दिखता है। मेरे पास जो डिस्पेंसर था उसका हालत भी कुछ ऐसा ही था। तो जब तक मैं ये डिस्पेंसर में चेंज कर पा रही हूँ तब तक के लिए मैंने एक जुगाड़ लगाया। मेरे पास हैंड सैनिटाइजर का एक पंप बॉटल था, तो मैंने उसे ही यूज कर लिया। पाइप तो मुझे थोड़ा कट करना पड़ा, लेकिन ये पंप कैप एकदम फिट हो गया। और देखिए, ये अभी कितना क्लीन लग रहा है। तो अगर कभी भी आपको पंप बॉटल मिल जाए तो उसे ना फेंके। एटलीस्ट पंप को जरूर संभाल के रखें और जरूरत पड़ने पर पंप कैप को आप किसी भी बॉटल पे यूज कर सकते हैं। अगर अचानक कोई गेस्ट आ जाए और तब घर बाथरूम साफ सुथरा ना रहे तो बहुत एम्बेरस्ड फील होता है ना? इस सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए 3 चीजों पर ध्यान रखें। एक, दरवाजा ओपन होते ही जितना एरिया आईसाइट में होता है वो जगह हमेशा साफ रखा करें। लिविंग एरिया, कॉफी टेबल कभी भी फैला हुआ ना रहे। वॉश बेसिन एरिया, बेसिन, टॉवल कभी भी गंदा ना रहे। घर का एटलीस्ट एक बाथरूम हमेशा चमकते रहना चाहिए। इन सारे एरियाज को कभी गंदा होने ही मत दीजिएगा। अगर हर दिन इसे क्लीन करेंगे तो मेहनत भी नहीं करना पड़ता और टाइम भी नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात, अनएक्सपेक्टेड गेस्ट के सामने कभी भी आपको एम्बेरस्ड नहीं होना पड़ेगा। कभी ये सोचकर देखा है कि वार्डरोब ओपन करते ही कपड़ों के ढेर दिख जाते हैं, लेकिन फिर भी पहनने लायक कुछ भी नहीं मिलता? ऐसा क्यों होता है? जितना भी डिक्लटरिंग कर ले फिर भी वार्डरोब में स्पेस कम ही पड़ जाते हैं। लेकिन हम जब कुछ खरीदते हैं तब तो पसंद करके ही खरीदते हैं, तो फिर बाद में ये प्रॉब्लम क्यों आता है? क्योंकि वार्डरोब में बहुत सारे ऐसे कपड़े रह जाते हैं जिसे थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन की जरूरत है, लेकिन हम
वो काम समय पर कंप्लीट करना भूल जाते हैं। और जब कहीं जा रहे होते हैं तब हमें याद आते हैं कि अरे इसे कैसे पहनूंगी, इसे तो थोड़ा ऑल्टर करना था। इस प्रॉब्लम का एक बहुत आसान सोल्यूशन है कि जिसे ऑल्टर करना है उसे एक अलग बास्केट में रखा करें, ताकि ऑल्टरेशन के टाइम आपको फिर से सारे कपड़ों में से याद करके ढूंढना भी ना पड़े और ऑल्टरेशन की टास्क भी आराम से कंप्लीट हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अमृता आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।